गाइस ये एक ऐसा इन्वेंशन है, इसमें इन्होंने अंदर आग लगाई हुई है और इसमें हम यहाँ से पानी डालते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ से गर्म पानी निकलता है एकदम खौलता हुआ। बहुत ही अच्छा नया चीज़ देखा मैंने यहाँ पाके। और बाकी देखो मौसम कैसा है अभी। अभी इस टाइम पे इतनी ठंड नहीं लग रही है क्योंकि शायद थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पे धूप भी आ चुकी है। न्यू रूम है जहाँ पर हमने रात में स्टे लिया था। आज अभी हम लोग हैं गूंजी विलेज में, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है आदि कैलाश के पास। और कैलाश मानसरोवर की जो मेन यात्रा होती है यहाँ से ही आगे फिर जाते हैं ओम पर्वत और लीपू लेक पास के बाद फिर कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं इस तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं इस समय आदि कैलाश के दर्शन के लिए और हमारी गाड़ी रेडी है, हम भी रेडी हैं। तो चलिए रास्ते में चलते हुए गाड़ी में बात करते हैं। चलो। और ये जगह है जहाँ पे हमने होम स्टे लिया। ये गूंजी जगह जो है पहले से काफ़ी डेवलप हो गई है और डेवलपमेंट चल ही रहा। अभी ये बनी रही इधर होटल होम स्टेज। अभी धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है। गवर्नमेंट ने सड़कें भी काफ़ी अच्छी बना दी है। और अभी यहाँ से आदि कैलाश तक का पूरा सफ़र, पूरा रास्ता दिखाने वाले हैं। और देखिए हमारी बलेनो है, ये हमारा साथ दे रही है इतनी ऊंचाई पर भी। हैचबैक और कम ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ जो है नीचे धारचूला में ही लोग कह देते हैं कि नहीं चलेगी, 4x4 की चलेगी। और सही बात भी है, 4x4 की लाइक ही ये रूट है क्योंकि थोड़ा सा इसमें रिस्क तो होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आपको अच्छे ड्राइविंग स्किल्स आपके पास हैं और थोड़ा डेयर करते हैं तो फिर तो कोई भी गाड़ी ला सकते हैं। बस ये है कि बहुत केयरफुली चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ी को कोई नुकसान ना हो ये भी देखना पड़ता है। यहाँ पे यही रहते हैं। मौसम तो यहाँ का आने वाला है, लगने वाला है। मेरा हाथ सुन्न हो गया, सुबह ब्रश किया मेरा हाथ जलने लगे एकदम। जून में यहाँ पे इतनी सर्दी है, मतलब सर्दियों में यहाँ तो क्या ही होता है, पूरा ढक जाता है। तो यहाँ पे बोला मैंने 5 फुट बर्फ भी हो जाती है, घर वर सब सूख जाते हैं। वही गुलमर्ग वाला हाल होता होगा। बस यहाँ पे वही फॉर्स रह जाती है सारी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ करेंगे और सडन प्रोग्राम बनाए और आगे आए थे हम लोग। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मोबाइल यहाँ नहीं चलते बिल्कुल भी, कोई भी नेटवर्क नहीं है, सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है। अगर कभी भी किसी को भी आना हो तो मेक श्योर कि आपके पास BSNL का सिम अगर है होना चाहिए, तभी आपका मोबाइल और डेटा काम करेगा। अभी तो हम डिजिटल से एकदम लाइफ से हट चुके हैं, सेलफोन चल ही नहीं रहा। सारे गैजेट्स हमारे अभी बंद पड़े हैं, गाने भी नहीं चला सकते गाड़ी में क्योंकि वो भी नेट से ही चलता है। वो जो है ना ऊपर जैसे ग्लेशियर वो हो रहे हैं, ऊपर वाला मेल्ट हो रहा है। हाँ, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं उसका। गूंजी से आगे निकलते ही, थोड़ा ही आगे निकलते हैं तो बढ़िया सड़क ऐसे वाली पक्के वाली जो है स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी सड़क है। और यहाँ पे जैसे हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो मतलब दोनों साइड थोड़े हरे भरे जंगल भी स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी मिलती है। और वादियाँ यहाँ पे वैसे भी सीनरीज वगैरह काफ़ी अच्छी मतलब देखने में लग रही थी दोनों तरफ। तो जब हम लोग गूंजी से निकलते हैं तो जो सबसे पहला विलेज पड़ता है वो पड़ता है नाभी। और वैसे हम लोगों का रुकने का प्लान तो नाभी ही था, बट हमारे साथ रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे तो उनका हम लोगों ने सामान जो है अपनी गाड़ी में रख लिया था बाइकर्स का। तो इस वजह से चूँकि वो लोग गूंजी रुक रहे थे तो फिर हम लोग को भी गूंजी जाना पड़ा था, नहीं तो हम लोग भी नाभी ही रुकते। तो मतलब नाभी जो है एक छोटा सा विलेज है और यहाँ पे रुकने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होम स्टेज वगैरह हैं और जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं जैसे गूंजी में है वैसे ही यहाँ पे भी है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक समस्या जो है बड़ी, क्योंकि जैसे गूंजी थोड़ा सा स्पेसियस है तो लेकिन ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है। बस ये वाली पतली वाली रोड है और दोनों साइड होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं तो यहाँ पार्किंग का काफ़ी इशूज़ है। मतलब अगर आप यहाँ पे होम स्टे लेते भी हैं तो आपको अलग से पार्किंग भी लेना पड़ेगा। पब्लिक जो पार्किंग होता है वहाँ पे आपको पे करके अपनी गाड़ी को खड़ी करना पड़ेगा। और गूंजी में है थोड़ा सा खुला एरिया है तो वहाँ पे कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, ऐसी कोई वहाँ पे
समस्या है नहीं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नाबी विलेज में और देख सकते हैं सुबह सुबह का करीब 7 बजे का समय है और 7 भी नहीं बज रहे हैं, पौने 7 का समय है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लग रहा है, सारे टैक्सीज़ वगैरह यहाँ पे एक लाइन से ही खड़े हैं। और हम लोग को भी यहाँ पे निकलने में थोड़ा सा लग गया था 5, 7, 10 मिनट के आसपास, क्योंकि जाम लग रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे करके निकल रहे थे। एक और नया दिन, एक और नए सफ़र पे हम लेकर चल रहे हैं आपको। और आज के सफ़र में हम जा रहे हैं गूंजी से आदि कैलाश। आदि कैलाश जो कि 5 कैलाश में से एक बहुत ही बड़ा कैलाश माना जाता है। मान्यताओं के आधार पर कुल 5 कैलाश हैं, जिसमें सबसे मुख्य कैलाश पर्वत है जो कि चाइना के तिब्बत प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ के दर्शन बहुत कठिन और एक्सपेंसिव है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 15 सितंबर 2024 से आप कैलाश पर्वत के दर्शन भारत से ही कर पाएंगे। ओम पर्वत के रास्ते पर ही थोड़ा और आगे चलकर आप लिपुलेख पास पर पहुंचेंगे और वहीं पर एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है, जहां से शिव जी के मुख्य निवास स्थान यानी कि कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। एंड बाकी के 4 कैलाश भारत में हैं, जिसमें एक उत्तराखंड में है जो कि आदि कैलाश के नाम से विख्यात है। और इसे दूसरा कैलाश पर्वत और शिवजी और पार्वती माता का निवास स्थान भी कहा जाता है। और बाकी के 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसमें तीसरा कैलाश श्रीखंड महादेव है, जिसे शिखर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्थित है हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इसे भारत के सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को ही ये ट्रैक करना चाहिए। श्रीखंड महादेव पर्वत की चोटी पर 75 फीट का शिवलिंग है, जो कि 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चौथा है किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के पास स्थित है। यह 20,000 फीट ऊंचा एक पर्वत है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस पर्वत की विशेषता है इसकी एक चोटी पर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग। ये ट्रैक भी काफ़ी कठिन और जोखिम भरा है। और 5वां है मणिमहेश, जो कि हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर के पास स्थित है। ये ट्रैक ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कुल 5 कैलाश में से आज हम दर्शन करने वाले हैं पहले कैलाश के। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी और रावण ने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। ये भी मान्यता है कि जब शिव जी माता पार्वती से विवाह करने के लिए बारात लेकर चले तो उनका प्रथम पड़ाव इसी स्थान पर हुआ था तथा महाभारत काल में 5 पांडवों ने भी शिव जी को प्रसन्न और उनके दर्शन करने हेतु इसी स्थान पर तपस्या की थी। ये सभी बातें मैं पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बता रहा हूँ। गूंजी से आदि कैलाश पर्वत तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है। ऐसी अनुभूति होती है कि हम दूसरी दुनिया में ही सफ़र कर रहे हैं। और इस जगह को उत्तराखंड का कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, जस्ट लाइक लेह लद्दाख। पूरे रास्ते में एक तरफ खलखलाती बहती हुई नदी, पहाड़ों से गिरते हुए झरने और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। नज़ारा मानो ऐसा कि कितना भी दीदार कर लो मन नहीं भरता है। इस रास्ते को व्यास घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और रास्ते में जो सबसे पहला विलेज आता है वो है नाबी। यहाँ भी गूंजी के ही तरह काफ़ी ऑप्शंस है रुकने के लिए। छोटे बड़े हर तरह के होम स्टेज मिल जाएंगे नाबी में। बट यहाँ पर किसी भी तरह के एडवांस फैसिलिटीज़ की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा।
इधर का मौसम जो बहुत अच्छा है। इधर रोड थोड़ा सा है कि थोड़ा सा उससे डर लग रहा है और कोई बात नहीं, बाकी सब अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ पे रास्ते में हैं गूंजी से आदि कैलाश के, और यहाँ पे अभी हम लोग बीच में रुके हैं। छोटा सा एक वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे, और ये वो रास्ता है नीचे से जिस पे से भी हम आए हैं। काफ़ी ज़्यादा ही चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट गियर पे ही चढ़ रही है। सेकेंड गियर पे तो बिल्कुल ऐसे हो रही है कि घुट रहा है बिल्कुल इंजन। और ये देखिए सामने पहाड़ और औसम नज़ारे। तो अभी तक जो हमें रास्ते मिल रहे थे वो ज़्यादातर पैचेज अच्छे मिल रहे थे और थोड़े थोड़े ख़राब मिल रहे थे, लेकिन हाँ, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी को चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। और इसी तरीके से हम लोग खूबसूरत वादियों का दीदार करते हुए, खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए पहुंच चुके थे कुठी गांव। कुठी जो कि कुंती माता के नाम पे इस गांव का नाम रखा गया है। ये एक छोटा सा गांव है जहां पे चेक पोस्ट है और कुछ छोटे छोटे होम स्टेज भी हैं। पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो इसी गांव में लंबा प्रवास किया था। यह गांव उनकी माता कुंती को भा गया था, जिसके चलते कालांतर में इसका नाम कुटी पड़ गया। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी गांव अंतिम भारतीय गांव है। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ पर आप पांडव किला भी देख सकते हैं। अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पे दोबारा से हमारी जो है एंट्री चेक होगी, और फिर यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। देखो आगे कैसा रास्ता मिलेगा। अभी तक तो रास्ता मतलब ठीक ठाक ही मिला, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, लेकिन देखो आगे कैसा रास्ता मिलता है। तो यहाँ से एंट्री कराने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के थोड़ी देर बाद ही एक जगह और हमें रोक करके एंट्री हमारी की गई। तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़े तो रास्ते थोड़े से ख़राब मिलने शुरू हो गए। इसी तरीके का जो रास्ता भी आप देख रहे हैं, कच्चा रास्ता हमें मिल रहा था, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन जितना ही ख़राब रास्ता था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के नज़ारे थे। जैसा कि अभी आप लेफ़्ट में देख सकते हैं, मतलब बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। मतलब इन नज़ारों को देखने के बाद जो है ख़राब सड़क का हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था। और इसके बाद जो शुरू हुई अच्छी सड़क, तो ये जो अच्छी सड़क है ये करीब करीब आगे गणेश नाला तक हमें ऐसी ही सड़क मिली, और बहुत ही बेहतरीन सड़क थी, और गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेंटेन हो रही थी। कैलाशपति शिव के धाम आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। आई लव व्यास घाटी कुटी। तो जैसा कि पहले मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक कुछ भी यहाँ पे जो है ना नहीं अवेलेबल होता है। तो सारी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो घर से लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। जो भी ज़रूरत के सामान से लाइक मेडिसिन्स एंड जो भी आपको टूर में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप साथ में रख के चले, क्योंकि आदि कैलाश पर्वत 20,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होना आम बात है। और हेडेक तो मुझे कुटी से ही होना स्टार्ट हो गया था, जो कि अगले दिन मेडिसिन लेने के बाद ही गया था। तो साथ में मेडिसिन्स तो ज़रूर ही रख लेना। हमने ये गलती कर दी थी कि साथ में हम कोई भी मेडिसिन्स वगैरह लेकर के नहीं चले थे। और ये सामने आदि कैलाश पर्वत का दृश्य। तो अब हम पहुंच चुके हैं गणेश नाला पे। गणेश नाला वाटर क्रॉसिंग जो कि आदि कैलाश मार्ग पे आदि कैलाश पहुंचने से थोड़े ही पहले पड़ता है। और ये जो वाटर क्रॉसिंग है अभी तो ये कवर कर दिया गया है, मतलब ये हम लोग यहाँ से 16 जून को यात्रा कर रहे हैं, और ये रास्ता जो कवर हुआ है जून के पहले हफ्ते में ही कवर किया गया है। बाकी इससे पहले मई तक जिन्होंने भी यात्रा करी थी, इस वाटर क्रॉसिंग को उन्हें पार करना पड़ा था पानी में से, चाहे वो बाइक से हो गाड़ी से हो। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी पानी ज़्यादा होता है, और इतना पानी होता है कि यहाँ पे गाड़ी निकालना, बाइक निकालना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता था। और तभी यहाँ पे सलाह भी दी जाती थी कि जितनी सुबह जल्दी से जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि सुबह ग्लेशियर का पानी कम पिघलता है तो पानी कम होता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है यहाँ पे पानी भी बढ़ जाया करता था। तो मतलब ये वाटर क्रॉसिंग जो है सबसे चैलेंजिंग पॉइंट था आदि कैलाश तक पहुँचने के लिए, जिसके लिए अगर हमारी गाड़ी से 2x2 की है तो मतलब यहाँ से हमें निकलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती, शायद नहीं भी निकल पाते या फंस भी सकते थे। तो कितना अच्छा व्यू है पीछे का।
स्वर्ग है ये। और ये यहाँ के नज़ारे, और ये हमारी गाड़ी पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है, ये मिट्टी इसके अंदर आ गई है गाड़ी में। गणेश नाला क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जोलिंगकोंग, जहां पे आदि कैलाश के दर्शन होते हैं और यहीं से गौरी कुंड और पार्वती सरोवर के भी दर्शन होते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आदि कैलाश, और ये हमारे सामने है आदि कैलाश पर्वत, शिव जी का स्थान, जो कैलाश मानसरोवर के बाद पंच कैलाशों में से दूसरा कैलाश आता है। यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, अच्छा वेदर है, बहुत सुकून मिल रहा है, और हमने रास्ते को भी काफ़ी इंजॉय किया। और रास्ते में हर जगह जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती है, वादियाँ इतनी सुंदर है। तो अब यहाँ से जो है आदि कैलाश की और गौरी कुंड की यात्रा होगी। वो सामने जो है आदि कैलाश पर्वत है, यहीं से आदि कैलाश पर जा सकते हैं। ऊपर गौरी कुंड भी है। हम पहले जा रहे हैं आदि कैलाश, फिर जाएंगे गौरी कुंड, और उधर को जो है पार्वती सरोवर है, जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, स्नान भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। ये गौरी कुंड का रास्ता ही है, गौरी कुंड। हर हर महादेव। और ये हमारे सामने बिल्कुल ये आदि कैलाश पर्वत बिल्कुल चमकता हुआ धूप से, यहाँ आकर के शिवलिंग बना हुआ ऊपर। बहुत अलग ही अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे महादेव हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे फील होती है। अभी आकर के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम भगवान के करीब, वहाँ से तो हमें महादेव भी लेके आए हैं, भगवान के घर पे यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे रोड भी आके ख़त्म हो जाती है, जैसा कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, थैंक्स फॉर विजिट एंड ऑफ गुंजी कैलाश रोड। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का निर्माण भी किया हुआ है, और यहाँ पे सांस फूल रही है। एक्चुअली थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, तो इसलिए थोड़ी सी सांस फूल रही है। ये महादेव का त्रिशूल, और ये महादेव जी का मंदिर, और ये साक्षात महादेव। यहाँ के बाद हम लोग पहले पार्वती सरोवर जाएंगे, वहाँ देखेंगे, अगर स्नान करने की स्थिति होती है तो स्नान करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग गौरी कुंड जाएंगे। तो बहुत ही गजब की अनुभूति है, और ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। हम लोग आए हैं, हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भोले बाबा ने हमें इस लायक समझा कि हमें अपने घर पे बुलाया। अभी पिछले हफ्ते तक मैंने कुछ नहीं सोचा था कि यहाँ पे आएंगे, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये भोले बाबा का आशीर्वाद, हमारा सौभाग्य और उनकी इच्छा। बोलने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस साक्षात भोले बाबा के सामने खड़े हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। विश्वास भी नहीं हो रहा, सही बात है, विश्वास नहीं हो रहा कि हम ये देख पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे प्रेरणा मिली भोले बाबा की, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि एकदम से विचार आया और एकदम से हम उठ के आ गए। और हमारी गाड़ी भी इस लायक नहीं है कि यहाँ तक आ सके, सही बात है। लेकिन मारुति की बलेनो गाड़ी, शायद ही ऐसी कोई गाड़ी हमें दिखी नहीं। और BRO का भी इसमें बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बनाई। सबसे अच्छा तो वही है कि रोड अच्छी है, नहीं तो ताकि हम गाड़ी लेके आ पाए, नहीं तो अदरवाइज तो 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पे सक्सेसफुल है, नहीं तो फिर 2 व्हीलर सक्सेसफुल है। तो ये सामने हमारे बाबा जी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो देखो हमारे हो गए दर्शन। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, उधर जाएंगे पार्वती सरोवर, फिर वहाँ ऊपर से आएंगे गौरी कुंड के लिए, वहीं वापस आना है हमें। लेकिन जो कहो, बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे, मतलब सब पर्वतों के बीच में, सभी सारे पहाड़ों के बीच में हम लोग हैं, और मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है, कैसे बताऊँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव शिव। हर हर महादेव। और इस लड़के को ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है सर में दर्द, है ना, दर्द हो रहा है ना आपको, तो इसलिए जब भी यहाँ पे आओ तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखो कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे भगवान की दया से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए यहाँ पे मिल रहा है दाल चावल रोटी, खाना मिल जाता है यहाँ प्रॉपर। उसके अलावा मैगी तो वर्ल्ड फेमस है भाई, वो तो ऑलराउंडर हो गई है। अब पहाड़ों पे आके मैगी नहीं खाई तो फिर क्या ही खाई मासू जी है, सुप्पी मैगी भाई। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने शुरू की पार्वती सरोवर के लिए ट्रैकिंग। और ये ट्रैकिंग शुरू की हमने इस रास्ते से, और ये रास्ता ऐसा कच्चा सा था और थोड़ी थोड़ी चढ़ाई थी।
पार्वती सरोवर की ट्रैक ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी थकान हो रही थी। यहाँ पर 4 कदम चलना मानो 4000 कदम चलने के जैसा है। तो ये सामने 5 पांडव पर्वत का दृश्य और साथ ही आदि कैलाश पर्वत का दृश्य। तो चढ़ाई तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन के कम होने की वजह से थकान बहुत जल्दी हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक करके चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि लगातार चलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का पूरा दिन पड़ा है तो आराम से चलेंगे दर्शन करते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जल्दबाजी बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर सांस फूलती है, जल्दबाजी करते हैं तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं चल पाएंगे, तो नीचे घोड़े खच्चर मिलते हैं, आप घोड़े खच्चर लेकर के भी आप यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलते चलते हम लोग पहुँच गए यहाँ पे भीम की खेती पे। तो ये जो दृश्य है भीम की खेती की है, और यहाँ पे ये जो धान की खेती है, बहुत बड़ा चमत्कार है कि 20,000 फुट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पे ये धान की खेती है, जो कि आप रूपी हो जाती है। यहाँ पे इस फसल को कोई नहीं बोता है, यहाँ पे ये फसल आप रूपी होती है और आप रूपी कट भी जाती है। मान्यता है कि 5 पांडवों ने जब यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की थी, तो भीम जी के द्वारा ये की गई खेती थी, जो उन्होंने फसल उगाई थी। तो ये फसल आज भी प्रमाण है महाभारत काल का, कि जो लोग नहीं मानते भगवान में, उनके लिए बहुत बड़ा चमत्कार है ये दृश्य कि 20,000 फुट की ऊंचाई पे, जहाँ पे ना कोई पेड़ है ना कोई पौधा है, ऑक्सीजन भी काफ़ी कम है, और वहाँ पे ये फसल अपने आप आपरूपी हो जाती है। और इसे बहुत शुभ मानते हैं इस फसल को, तो लोग अपने घर पे भी ले जाते हैं इसे निकाल करके। तो हमने भी थोड़ा सा निकाल लिया था और इसे हमने अपने पास रखा था अपने घर पे लाने के लिए। तो बहुत ही चमत्कार वाली बात है, और हम लोगों को भी देख करके यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंचाई पर और यहाँ पे आपरूपी ये स्वयं खेती हो जाती है। इस कुत्ते का दिमाग चल गया है, ऐसा मत बोलो यार, जो कि ये भीम की खेती को खराब कर रहा है। ये है पार्वती सरोवर, ये सामने बाबा जी, और ये सामने पार्वती सरोवर। इतना ही चढ़ना पड़ता हमको। अब हमें यहीं से जाना है, यहीं से ऊपर भी आना है। हम ना वो बोल रहे तो उस रास्ते से निकल जाएंगे ना अभी। तो गौरी कुंड के लिए भी जाओगे क्या? गौरी कुंड के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी ना। बस गौरी कुंड तो हाथ जोड़ दिया यहीं से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती सरोवर में। यहाँ पे इस तरीके का कुछ ब्रिज बना है, वहाँ पे मंदिर है। मेरे माइंड में आ रहा है कि यहाँ ना तो कोई ग्लेशियर पिघल रहा है और ना तो कहीं कोई पानी का स्रोत दिख रहा है ऊपर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी बराबर बह रहा है। सब भगवान की महिमा, सब भगवान की माया। हाँ जल छीट लेंगे यार, वो स्नान नहीं करूँगा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। बाकी जो आँखों से दिखता है वो तो खैर कैमरे में नहीं दिखता है, लेकिन जीवन काल में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए, ऐसा मेरा ये अनुभव कहता है। तो अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, भारत के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, एक बार आदि कैलाश यात्रा ज़रूर करें। ये नंदी जी विराजमान है यहाँ पे, और ये सामने पार्वती माता का मंदिर, ये सामने आदि कैलाश पर्वत, और इधर से हम आए हैं। यहाँ घोड़े खच्चर भी मिल जाते हैं, अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो वो घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। महादेव का आदि कैलाश है, जो कि हमें यहाँ से और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बोला ना मैंने, ये वाला। पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए गौरी कुंड के दर्शन के ट्रेकिंग पे।
तो पार्वती सरोवर पे वहाँ पे हमने दर्शन किया, मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद थोड़ा वहाँ प्रसाद मिला और वो जो प्रसाद मैंने खाया उसके बाद मेरा जो हेडेक था बहुत हद तक मतलब मान के चलो कि 100 में से 80% कम हो गया था, थोड़ा बहुत ही रह गया था, पता नहीं उस प्रसाद में क्या ऐसा था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हेडेक मेरा कम हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर दी। तो आगे तो हम लोग चलते हुए जब आ रहे थे तो सीधा रास्ता मिला, बिल्कुल ऐसी पगडंडी छोटी सी थी और ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, तो हम लोग चलते गए। लेकिन आगे चल के गौरी कुंड पहुँचने से पहले जो रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कठिन चढ़ाई, और रास्ता तो था ही नहीं, किसी तरीके से पत्थर पे चढ़ चढ़ के निकल के आना पड़ा था। और फाइनली हम लोग यहाँ पे गौरी कुंड पहुँच गए थे। लेकिन ये था कि यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल हमारी हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल हम लोग पस्त पड़ चुके थे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को समय भी काफ़ी हो गया था, करीब 2:30-3 के आसपास बजने वाले थे। और जिस वक्त हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो काफ़ी लोग जो यहाँ पे आए होंगे वो लोग दर्शन करके वापस जा रहे थे। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे वहाँ पे बाबा के चरणों पे बिल्कुल और गौरी कुंड पे पहुँचे तो हम लोग वहाँ पे अकेले ही बचे। तो हम लोग को लगा शायद हम लोग लेट हो गए हैं, काफ़ी लोग सब लोग लौट चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अकेले हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी लौटना है, नहीं तो मेरी तो आगे भी इच्छा थी कि और बाबा के चरणों तक वहाँ तक जाए। लेकिन फिर सब लोग चले गए थे तो अकेले थोड़ी हिम्मत सी नहीं पड़ी। और यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाइट है, तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब सांस फूल रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मतलब हिम्मत आगे जाने की फिर पड़ी नहीं। लेकिन हाँ ये था कि यहाँ का ये जो दृश्य देखकर, गौरी कुंड को देख कर के और बिल्कुल बाबा के चरणों तक आकर के मतलब ऐसा लग रहा था कि बस समझो कि जो भी यहाँ तक आने का कष्ट किया हमने, जो भी आने के लिए यहाँ पे हमने मेहनत करी या फिर जो भी समझो कि परेशानियाँ हुई, वो सब आने के बाद यहाँ पे वर्थ था। क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ पे दर्शन किए ना तो बिल्कुल मानो कि मन बिल्कुल शांत हो गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठे, फिर थोड़ी देर करीब 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे बैठे। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और ये जो हवा थी, ऊपर जितनी हाइट पे जाते हैं ना हवा काफ़ी बारीक हो जाती है। और चूँकि सनबर्न भी बहुत होता है, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल हाथ मुँह सब बांध रखे थे, फिर भी सनबर्न हो गया था बिल्कुल स्किन पे ऐसे कि पूछो मत। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोगों ने फिर वापसी के लिए जाने का अपना स्टार्ट करा। और यहाँ पे थोड़ा बैठने के बाद हम लोगों ने ध्यान किया बाबा जी का और माता का, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी यात्रा रही हमारी। और यहाँ तक आकर के ये नीचे देखिए वो मंदिर था जो आदि कैलाश का दर्शन जहाँ से होता है, तो काफ़ी ऊंचाई पे है, बिल्कुल समझिए कि जो आदि कैलाश पर्वत है बिल्कुल हम वहाँ पे बेस पे आ गए थे। और बिल्कुल नज़ारा यहाँ से बहुत ही ज़्यादा औसम था। और इस समय जिस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे थे थोड़े से बादल भी आ गए थे बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे बाबा जी विराजमान है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक अच्छा अनुभव था। ये है गौरी कुंड का रास्ता जो कि बहुत ही नैरो है, बहुत ही खतरनाक है एक तरीके से, देख सकते हैं कोई फेंसिंग नहीं है। एक तरफ इधर ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ ऐसे नीचे पूरी खाई गहरी। और ये देखिए इतनी छोटी पगडंडी, इसी पे चल के आना है। अभी हम वापसी जा रहे हैं और देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है ये। अगर यहाँ पे जाना भी है, ट्रैकिंग करना है, जूते अच्छे वाले होने चाहिए, ग्रिपिंग वाले, नहीं तो यहाँ पैर भी, ये मिट्टी है इस पर बहुत स्लिप मारते हैं जूते। और देख सकते हैं किस तरीके का ऐसे कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है, ऐसे रास्ता बना हुआ है, यही पगडंडी है और इसी पर से जाना है। तो अगर आदि कैलाश आ रहे हैं, गौरी कुंड की ट्रैक थोड़ी हार्ड है, अगर स्टेमिना है आपके अंदर आप चढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो नीचे से खच्चर या घोड़े मिलते हैं, उससे आप यात्रा कर सकते हैं। और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, या तो आप पैदल चल के आए या तो घोड़े खच्चर कर ले। ये उधर सामने है गौरी कुंड, जहाँ वो ग्रीन वाला बोर्ड दिख रहा है आपको, क्योंकि एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि गौरी कुंड का ट्रैक इतना हार्ड होगा। बस ये
ये है कि भोले बाबा के आशीर्वाद से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से हमने इस ट्रैक को कंप्लीट किया। आदि कैलाश बाबा के भी दर्शन हुए। अब तो ऊपर बादलों ने ढक लिया बाबा जी को। पार्वती सरोवर के दर्शन हुए। पार्वती सरोवर इतना कठिन नहीं है, ट्रैक आसान ट्रैक है। और गौरी कुंड के भी दर्शन मिल गए। गौरी कुंड की चढ़ाई ट्रैकिंग मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। स्टेमिना होना चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए, और बरसात में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना बहुत रिस्की है। मैं तो हिम्मत हार रहा था चढ़ते चढ़ते कि पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन बस बाबा की महिमा, बाबा का आशीर्वाद कि हम पहुंच गए। ये देख सकते हैं कैसे रास्ते हैं, ऐसे कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है प्रॉपर, ऐसी पगडंडी बनी हुई है और ऐसे ऐसे जाना है। तो अभी हम आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और गौरी कुंड के दर्शन करके अब हम वापसी आ रहे रास्ते में, और अब हम पहुंचने वाले हैं गणेश नाला तक पहुंच गए हैं। ये ऊपर बाबा जी हैं बैठे हुए, और ये नीचे यहाँ पे गणेश नाला, जो कि सुबह हमने दिखाया था आपको आते हुए भी, ये कवर हो चुका है। तो यहाँ से इजीली निकला जा सकता है।